मैंने फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कराई और स्थिति ये हुई कि भाई इन पोस्ट को दोबारा से भरा जाए, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हुई, जो और भी पोस्ट खाली हुई थी। पिछले 1 साल में मेहनत कर करके, पुश कर करके, यूपीएससी से संपर्क कर करके 363 प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के प्रयासों से 1 साल में 363 अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल गया। अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इन दिनों में टेस्ट हो गया। लेकिन ये जो 370 पोस्ट थी, इन पर यूपीएससी के कुछ सवाल थे जिनका एलजी साहब ने कभी सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया ही नहीं। एलजी साहब ने सर्विस डिपार्टमेंट को कभी ठीक से जवाब देने ही नहीं दिया। मैं सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता था इनका ठीक से जवाब दो, बोले साहब एलजी साहब के निर्देश हैं, इसी तरह से जवाब जाएगा। यहां तक कि इन्होंने अपॉइंटमेंट की फाइलें दिखाने से मना कर दिया कि शिक्षा मंत्री को अपॉइंटमेंट की कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी। और शिक्षा मंत्री तो छोड़ो, जिस विधानसभा से पूरी सरकार का बजट आता है उस विधानसभा को इन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। आपने देखा होगा कई बार, मुझे लगता है कम से कम 15-20 बार दिल्ली विधानसभा में सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार सर्विस डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि एलजी साहब ने मना कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई चीज़ इनको नहीं दिखाई जाएगी। ये प्रिंसिपल टीचर्स की पोजीशन पूछी विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने भी पूछी, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा, लेकिन एलजी साहब ने बताने नहीं दिया गया, छिपा के रखा। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट इनके पास है, सर्विस डिपार्टमेंट पर इन्होंने संवैधानिक कब्जा कर रखा है। अब जब 370 पोस्ट का मामला पुश करके हमने एलजी साहब के पास अधिकारियों से भिजवाया, भाई स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, भेजो, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से एलजी साहब ने जो कल डिसीजन प्रेस रिलीज में बताया, 370 में से 126 पोस्ट तो सैंक्शन कर दी कि हाँ जी ठीक है, इन पर भर्ती करवा लो, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 244 पोस्ट प्रिंसिपल की रोक दी हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने रोक दी है 244 पोस्ट। किस बिना पे रोकी हैं? बोले ये तो 5 साल से ज़्यादा समय से खाली पड़ी हैं, अब इनकी स्टडी करा लो, इन पे नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या मजाक है भाई, स्कूल चल रहे हैं, 2015 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको भर दीजिए, इनको भर दीजिए। स्कूल तो बंद नहीं हुए, स्कूल तो ज़्यादा हुए। ऐसा मजाक क्यों करते हो कि साहब चलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट जो आपके वजह से नहीं भरी गई, अब आप कहते हो स्टडी करा लो प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। इन 244 स्कूलों में भी प्रिंसिपल चाहिए एलजी साहब, आप जाके देखिए बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल से चलवाने पड़ रहे हैं हमको स्कूल, और एलजी साहब कह रहे हैं स्टडी करा लो, आपको प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या स्टडी कराओगे आप? स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल स्कूल को हेड कर रहे हैं। क्या स्टडी कराना चाहते हो इन 244 पे? सिर्फ दादागिरी दिखाना चाहते हो कि सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास है और आप अपॉइंटमेंट नहीं होने दोगे? आप सिर्फ दादागिरी से करना चाहते हो कि मैं स्कूल नहीं चलाने दूंगा? आपको तो तुरंत करना चाहिए था कि ये 244 का जितनी भी प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है सबको तुरंत भरो। आप कह रहे हो 244 जो पुराना मसला पड़ा हुआ है, आप स्टडी करके बताओ कि वहां पे प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मामला बिल्कुल असंवैधानिक तो है, ये इनसेंसिटिव है। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। रुक करते हैं कुछ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।